Assalamualaikum viewers, this is our program 3 of Road Towards Success. I'm your host Fiza Maqsood and today we are going to discuss about principles for excellent living of your personal capacity. Today we are going to discuss about principles that will help you excel in your life and your personal development and your personal life. Today Haram Fatma has joined us as well. Assalamualaikum Haram, how are you? Walaikum Assalam, Fiza. I'm fine. I hope you're fine as well. So principal, in the last program we have discussed that there are a lot of centers जिनके ऊपर हम अपनी लाइफ का दारोमदार बना लेते हैं कि हमने इस तरह एक्ट करना है या इस तरह एक्ट करना है लोगों की जो बहुत सारी चीजें होती हैं उस पर ध्यान देते हैं कि लोग हमें क्या कह रहे हैं उसके मुताबिक हम एक्ट करें बट इन द एंड हमने ये देखा कि हमें अपनी जिंदगी का सेंटर अपने आप पे ही रखना है लेकिन उसके अलावा भी आखिर कोई तो ऐसा सेंटर होगा जिस पे अमल करते हुए हम अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रख सकते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल हरम आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिजा, आप ये बात कर रही हैं कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर किसी सेंटर का तयन करने की जरूरत है जिसके ऊपर हमारे डिसीजंस और हमारे लाइफ के जो एक्शंस हैं वो बेस करें। तो जब हमने अपने लाइफ के एक्शंस किसी चीज़ के ऊपर बेस करनी है तो हमें ये चीज़ दिमाग में अपनी रखनी चाहिए कि वो किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर बेस ना करें जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़े या लॉन्गर रन के अंदर वो इफेक्टिव ना रहे। अगर हम बात करें अपने फ्रेंड सेंटर होने की तो हम अपने डिसीजंस लेंगे अपनी फ्रेंड्स की बेस के ऊपर या फैमिली सेंटर्ड होकर उनकी बेस के ऊपर डिसीजन लेंगे, जबकि हमारे डिसीजंस जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए जिसके अंदर किसी भी किस्म का रिलीजियस बिलीफ ना हो, कोई पॉलिटिकल व्यू ना हो, वो यूनिवर्सली हर बंदे के लिए एक्सेप्टेबल हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन के अंदर हो। तो हमारे हर डिसीजन का तयन जो है वो चीज़ के ऊपर होने की ज़रूरत है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। जब हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फैक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स की टर्म एक यूज होती है जिसके ऊपर हमें अपना सेंटर का तयन करने की ज़रूरत है। ये चीज़ जानने के लिए बड़ी अहम है कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर नॉट रिलीजियसली सेंटर्ड, नॉट पॉलिटिकली सेंटर्ड एंड दे आर नॉट जेंडर बेस्ड, दे आर इक्वली फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल्स। इनका तयन किसी की इमारत से नहीं होता, हर गरीब बंदे पर हर अमीर बंदे पर ये इक्वली लागू होते हैं और ये बड़े क्लियर टू अंडरस्टैंड होते हैं जो कि हम सब लोग इनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करना कुछ इस तरह से ये जैसे हम कहें कि हमने अपनी जिंदगी का लाया अमल तय करना है और वो फिर हमने प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर करना है। इसमें अगर एग्जांपल्स हम करना चाहें तो सच्चाई का प्रिंसिपल जैसे हार्ड वर्किंग का प्रिंसिपल है। मैं चाहूंगी आप इसके प्रिंसिपल्स को मजीद एक्सप्लेन करें कि वो कौन कौन से सेंटर्स हैं जिसके ऊपर हम So as you have said कि principles are universal, जैसे हम देखते हैं अगर हम कोई गेंद या सेब जो है वो हवा में उछालें तो वो वापस जो है जमीन की तरफ आएगा क्योंकि उस पे लॉ ऑफ ग्रेविटी और प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी एक्ट होता है और जो ग्रेविटी का लॉ है वो हर चीज पे बराबर एक्ट होता है। तो उसमें किसी की कोई इस तरह से नहीं है कि किसी पे ग्रेविटी ज्यादा है या कम है, बल्कि हर एक पे ग्रेविटी जो है वो इक्वली असरअंदाज होती है। इसी तरह से ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी जिंदगियों पर इक्वली असरअंदाज होते हैं और अगर हम इन principles और laws को follow करेंगे they will make our life because we cannot break these rules and principles. So जैसे कि एक जो कंपास होती है वो ट्रू नॉर्थ को डिसाइड कर लेती है किस तरफ नॉर्थ है, इसी तरह से हमारा हार्ट और हमारी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू प्रिंसिपल्स को डिफाइन और आइडेंटिफाई कर सकती है। सम एग्जांपल्स जो कि प्रिंसिपल्स की हैं वो हार्ड वर्किंग है, लॉयलिटी है, लव है, काइंडनेस है, ग्रेटिट्यूड है, जेनरोसिटी है और इस तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ना ही रिलीजियस बेस्ड हैं ना ही नेशनैलिटी बेस्ड हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन सेक्ट और कास्ट और richness or poorness, but they are universal. They are applied on everyone. As I have said before कि हम इन principles को तोड़ नहीं सकते। अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे तो हम अपने आप को तोड़ लेंगे और अपनी जिंदगी में बहुत सारी जो है वो खराबियां पैदा कर लेंगे। बल्कि इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लें और उस पैटर्न को फॉलो करते जाएं तो हम बहुत सारी जैसे मसले हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, फौरन से अगर हम हमारा दिमाग क्लिक करेगा कि यहाँ पर तो हमने ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है, देन वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ आवर सिचुएशन। इसमें एक पतंग की अगर एग्जांपल लें तो वो बड़ी फिट इन करती है कि प्रिंसिपल्स के साथ हमें बड़ा स्टेट फास्ट रहना पड़ता है और जिस तरह हम एक पतंग को जब पतंगबाजी करते हैं तो हम अपनी डोर को बड़ी मजबूती से थामे रखते हैं। उसके अंदर जो ग्रिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम वो डोर को छोड़ देंगे तो वो जो हमारी पतंग या काइट है वो कहीं पे जाके गिर जाएगी। इसी तरह जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों
और हम अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेल करें, तो जिस तरह से पतंग की उड़ान जो है वो ऊंची होती है उसकी ग्रिप के साथ, तो इस तरह अगर हमारी जिंदगी का सेंटर और जो प्रिंसिपल्स का है वो बेस करता है स्टेट फास्टनेस के, हम कितने प्रिजर्व हैं, हम कितना फेथ रखते हैं अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, और हम अपने डिसीजंस का कितने परसेंट डिसीजन जो है वो इस बात पर लेते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या डिसाइड कर रहे हैं, तो वो उसकी कामयाबी का तयन करते हैं। तो इससे हमें ये भी समझ आता है कि प्रिंसिपल्स को मजबूती से थामे रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। कैंपस कंपस की बात फिजा ने की, तो उसके अंदर भी ये है कि हम अपनी कंपस से तयन करने के हमने किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, और इस तरह से हम फिर इफेक्टिवली अपनी जिंदगी के अंदर मूव कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी नो वे वी नीड टू गो। हम बात करते हैं, अगर हम तयन कर लिया है किसी ने कि उसने चीटिंग नहीं करनी है, तो सबसे पहले वो झूठ नहीं बोलेगा ऐसा शख्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स की बात की तो झूठ ना बोलना हमें हर मजहब भी सिखाता है, हमें हर नेशनैलिटी भी सिखाती है, और ये बेस ऑफ नेशनैलिटी और रिलीजन पे भी बेस करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड को ये कहेंगे ही नहीं कि मैंने आप तो आपने ये डिसाइड कर दिया, क्योंकि आपका प्रिंसिपल कहता है कि आपने चीटिंग नहीं करनी, फिर आपका प्रिंसिपल आपको कहता है कि झूठ नहीं बोलना, अगर आप उसके अंदर दौरान चीटिंग के पकड़े गए तो आप अपने उस्ताद को कभी ये नहीं कह सकते कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा, तो आप कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। जब आपने दो प्रिंसिपल्स के ऊपर अपनी लाइफ को सेट कर लिया है कि ना मैं चीटिंग कर सकता हूँ ना मैं झूठ बोल सकता हूँ, तो तीसरा प्रिंसिपल हमें समझ आता है एग्जाम में पास तो होना है, तो फिर आप हार्ड वर्किंग भी करेंगे, आप मेहनत करेंगे ताकि आप इम्तिहान में पास हो सके। तो इस चीज से हमें ये भी चीज समझ आई कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें चीटिंग की, हार्ड वर्किंग की, या ये अगर हम बात करें कि हमने लॉयल रहना है, हमने हार्ड वर्किंग करनी है, या हमने सच्चाई के प्रिंसिपल को मानना है, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सही कह रही हैं मैडम। इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि हम इन प्रिंसिपल्स को जो है वो फेक आउट नहीं कर सकते। जब तक हम इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक कोई ना कोई चीज सीखते नहीं हैं, हम उस चीज को फेक आउट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे गिटार बजाना आता है, मुझे पियानो बजाना आता है, तो मैं सिर्फ वो फेक नहीं कर सकती कि मुझे देखें मैं बजा सकती हूँ। जब तक मैं उसको अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करूँगी, जब तक मैं एक चीज को सीखूंगी नहीं, आई कैन नॉट से कि ये मुझे आती है। और उन उस किसी भी नई चीज को सीखने के लिए मुझे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। और अगर फॉर इंस्टेंस मैं गोल्फ सीखना चाहती हूँ या फुटबॉल में एक्सील करना चाहती हूँ, मींस आई नीड टू पे हीट टू दीज थिंग्स। मुझे इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपना रोज का एक पर्टिकुलर टाइम जो है इस स्किल को सीखने में लगाना होगा। देन आई वुड बी अल्टीमेटली एबल टू से और प्ले अमंग प्लेयर्स कि मुझे ये चीज आती है। इसी तरह से हमारी लाइफ में हम कुछ भी जब नया सीखना चाहते हैं, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स जो है हमें बहुत सारी सिचुएशन से निकालने में मदद देते हैं। बाकी जो जिंदगी के सेंटर्स हैं, जब हमने उनको डिफाइन किया, वो कहीं ना कहीं हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल जो ग्रोथ है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे किसी न किसी तरह। क्योंकि दूसरे जो सेंटर्स हैं वो किसी ना किसी पर्सन के अकॉर्डिंग भी थे, और इंसान जो है वो बदलते रहते हैं, उनका मूड बदलता रहता है, उनके हमारे साथ बिहेवियर जो है वो चेंज होते रहते हैं। अदरवाइज अगर उसके बरक्स, जैसे हरम ने कहा कि हम अगर अपनी जिंदगी का दारोमदार और सेंटर जो है प्रिंसिपल्स को बनाएं, तो फिर हमें उनको बार बार चेंज करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और हमारी जिंदगी में जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो फ्लक्चुएशंस उन फ्लक्चुएशंस से निकलने के लिए ये कांस्टेंट प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यूएबल हो गए। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर हम अपने फैसलों का तयन माशरे की बेस पे पर करते हैं कि हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, हमारा काम हमसे क्या डिमांड करता है, हमारे खुशी का तयन स्कूल के ऊपर होता है, तो फिर हम ऐसी सिचुएशन के अंदर सिचुएशन बेस्ड एलिमेंट्स को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं। यानी कि हमारा हर डिसीजन सिचुएशन बेस्ड होगा, और हमारे डिसीजंस के अंदर या हमारे लाइफस्टाइल के अंदर एक कंसिस्टेंसी का एलिमेंट नहीं आएगा। हमारे इर्द गिर्द हम कहेंगे कि हमें बहुत गुस्सा आ गया था सर्टेनली, इसलिए हमने ऐसे बिहेव किया, मेरी आवाज़ इसलिए ऊंची हो गई थी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उस वक्त पे शायद ये चीज़ मुझे बचा सकती थी, मैंने कुछ गलत अल्फाज का लोगों के साथ इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो चीज़ मुझे उस टाइम बचा सके। तो बाकी सारे सेंटर्स जो है वो वक्ती तौर पे तो हमें हेल्प आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्गर रन के अंदर देखें तो यकीनन बाद में हम सोचेंगे कि मुझे उस टाइम ये नहीं करना चाहिए था, मुझे उस टाइम झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और हम अपने आप को रीइवैल्यूएट करते हैं, जिसकी वजह से हम चूंकि हमने कोई चीज़ें गलत फैसले ले लिए होते हैं तो हम एक सॉर्ट ऑफ गिल्ट के अंदर रहते हैं।
दूसरी चीज ये होती है कि अगर हम प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर अपने फैसले नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो तयन है वो रिस्पॉन्सिव नहीं बल्कि रिएक्टिव होता है। जबकि अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं और अच्छे फैसले करने हैं तो हमें रिएक्टिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जिसमें हम तमाम चीजों को सोचें, हम परसीव करें कि हम दूसरे के शू के अंदर किस तरह से हैं और फिर हम अपने फैसले का तयन करें। लेकिन चूंकि हम रिएक्टिव हो जाते हैं और हमने एक हमारे पास एक फौरन से डिसीजन पावर नहीं होती तो हम पावरलेस फील करते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। जबकि प्रिंसिपल्स हमें इम्पावर करते हैं और हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंदर से निकाल देते हैं। हर सिचुएशन के अंदर हम अपने आप को वैल्यूएट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हमारा माइंड जो है फौरन कहता है कि आपका प्रिंसिपल कहता है कि आपने लॉयल रहना है, आपका प्रिंसिपल कहता है कि आपने सच बोलना है इस सिचुएशन के अंदर। तो हम अपना डिसीजन काफी जल्दी कर लेते हैं और इससे हमारी क्रेडिबिलिटी भी इंसान की जो है वो, या जो करेक्टर या मॉरल और एथिकल वैल्यूज जो है वो इस सूरत हाल के अंदर हम एक्सटर्नल कंडीशन या स्टिमुलस के ऊपर बेस नहीं करते बल्कि जो इंटरनल हमारे अंदर आवाज है उसके ऊपर बेस करते हैं। हम हर चीज के जो फैसले इसी बेस के ऊपर करते हैं और अपने बिहेवियर्स को उस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। एग्जैक्टली, आपने सही कहा। अब भैरव मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि इन प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज पे जो एक्ट करना है वो आसान नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज टफ, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल्स इन प्रिंसिपल्स पे दायरे अमल करना इतना ही आसान होता तो हर इंसान जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता था। इसका मतलब है कि इट इज टफ टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स और कंटिन्यूअसली इन पे अमल करते रहना जरा मुश्किल है। तो आई विल डिस्कस कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमें मोटिवेट कर सकती हैं कि हम अपने प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज के साथ स्टिक रहें और इनको चेंज ना होने दें और अपनी लाइफ में जो बेहतरी के लिए है वो कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो बात है, अगर हम ये सोचें कि हमारी जिंदगी जो है वो मुख्तसर है और बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है, our life is short and unpredictable and it is going to end a day, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें हर एक दिन जो है वो पूरी कैपेसिटी के साथ जीना है। आज जो मैं कर सकती हूँ मुझे आज ही करना है, बिकॉज आई डू नॉट नो इफ आई एम गोइंग टू सी टुमारो और नॉट। तो अगर ये एक रूल जो है हम अपनी लाइफ का सेट करें तो हम इन प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज का स्टिक करेंगे। खास करके हार्ड वर्किंग का प्रिंसिपल, जिस वक्त में अपने आप को प्रूव करना है ज्यादा से ज्यादा दैट व्हाट आई कैन डू अप टू। फिर एक तीसरी चीज जो आती है वो है कि नथिंग इज वर्थ इट इफ इट डजंट मेक यू हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें आपको ये नहीं पता कि आखिरकार इसका क्या नतीजा आएगा और आप आखिर उससे खुश होंगे या नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी का दारोमदार और अपना पैशन और टैलेंट ऐसी चीजों में ही सर्व करना चाहिए जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि कांस्टेंट जो हैप्पीनेस है वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहाँ हमें हैप्पीनेस मिल रही होगी वहां पर हम अपने प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करते रहेंगे। जहाँ हमें पता है कि हमारा पैशन यूटिलाइज हो रहा है, हमारा टैलेंट अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, वहां पर हम मेहनत करते रहेंगे और लॉयलिटी से काम करते रहेंगे। और इसके अलावा एक और चीज जो मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगी वो ये है कि आप हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है जिंदगी में। इन सारे प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज की जो बेस है वो हमारे अंदर है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों में जो हम बाहर ढूंढते हैं। अगर एक इंसान ऐसा हो सकता है कि उसके पास दुनिया की हर चीज हो, दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन वो अंदर से एम्प्टी फील करता, तो इसका मतलब है कि उसकी दौलत और शोहरत का कोई फायदा नहीं। वो सारी चीजें ऐसी अफर्मेशंस जो हम बाहर से तलाश करते हैं उनको तलाश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉयल रहना चाहते हैं, आप ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, आप ट्रूथफुल रहना चाहते हैं, तो इनका सेंटर, इन सब चीजों का सेंटर आपकी सेल्फ के अंदर और आपकी स्पिरिट के अंदर ही लाया करते हैं। इनको आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ बाउंड करने की जरूरत नहीं। फिर हम आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे?
फिज़ा आपने बात आपकी बाकी सारी बातों से मैं मुत्तफ़िक हूँ कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स के तौर पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना शायद आसान नहीं है, जबकि मेरी इसके बारे में ये राय है कि प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना शायद बहुत आसान है, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से निकल जाते हैं एंड वी नो व्हाट टू डू। मेरा ये मानना है कि जो प्रिंसिपल्स है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ पावर देते हैं और हमें इंटरनली बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, द पर्सन ऑफ मॉरल वैल्यूज, द पर्सन ऑफ करेक्टर। और मुझे लगता है कि चूंकि हम किसी सेंटर के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते और हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये चीज़ हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है और हमें प्रिंसिपल के हिसाब से एक्ट करना है, तो हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हम हार्ड वर्किंग करते हैं, हम सच बोलते हैं और हम हर चीज़ करते हैं, तो हमें इंटरनली ये कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो प्रिंसिपल से मिलती है, क्योंकि इसकी 4 कोर वैल्यूज़ है जिसके ऊपर ये बेस करता है, विजडम। और ये जो विजडम है ये हमें डेफिनेटली हमें जब प्रिंसिपल्स के इंटरकनेक्टेड होने से पता लगती है और हमें समझ आ जाता है कि हाउ टू एक्ट इन सर्टन वेज, बिकॉज नाउ वी हैव नॉलेज, नाउ वी हैव स्ट्रेंथ। सेकेंडली हमें पावर देती है, और ये पावर ये है कि हमें करेज मिलती है कि किसी सर्टन एक्ट के अंदर किस तरह से बिहेव करना है और हम अपनी टास्क को अकम्प्लिश कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि ये हमें इस तरह से भी स्ट्रेंथन करती है कि ये हमें गाइड करती है। एक इंटरनल मोनीटर हमारी लाइफ के अंदर चल रहा होता है जो कि हमें जब भी गाइडेंस की ज़रूरत है हमें फ़ौरन दे देती है। और फिर जो एक सिक्योरिटी है ना, जो कि इमोशनल एंकरेज की है, जिसके अंदर अगर एक सर्टन चीज़ मेरे दोस्त या के हक में बेहतर नहीं है या मेरे फैमिली के हक में बेहतर नहीं है, लेकिन मैं बहुत इमोशनली स्टेबल हूँ क्योंकि मैंने तो अपना फैसला प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर करना है, तो उससे हमें एक सेंस ऑफ वर्थ और क्रेडिबिलिटी मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी जो चीज़ें ये हमारी सेल्फ स्टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। और जो प्रिंसिपल्स पे अमल करना है, अगर हम सेट कर लें एंड द डे वी डिसाइड कि हमने अपना हर डिसीजन प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर लेना है, तो हमारे लिए बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जी, सही कहा आपने। ये बात आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपना एक पैटर्न और एक सिलेबस बना लेंगे कि हमने अपनी लाइफ को जो है वो इस पैटर्न पर, इस सिलेबस पर चलाना है, तो इट वुड बी इजी फॉर अस इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। और हमें एक अपना वे आउट पता होगा कि अगर हम मुश्किल सिचुएशन में हैं तो हम उस सिचुएशन से किस तरह से निकल सकते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे इससे आगे, जो कि स्टीफन कॉवी ने जो है वो नरेट किए हैं, और दे आर वेरी हेल्पफुल इन लिविंग एन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। सो हरम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट देम। सबसे पहले जो है इसमें इस प्रिंसिपल्स में ये बात इन प्रिंसिपल्स में ये बात है कि हम अपनी चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जाहिर है हमारी ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, दिन के करने के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमें मिलना होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करना होगा कि हमारे लिए क्या इसेंशियल है, हमारे गोल्स और हमारी वैल्यूज और हमारी जो सक्सेस है उसके साथ अलाइन करते हुए क्या चीज़ हमारी प्रायोरिटी है और क्या चीज़ नहीं। सो अगर हम अपनी लाइफ को प्रायोरिटी बेस्ड चलाएं तो हमें एंड टाइम पे बहुत सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। देयर आर 50% ऑफ पीपल जो कि बहुत सारे काम जो है वो इमरजेंसी बेसिस पे करते हैं, वो फौरन से ये करना है, फौरन से ये करना है, ये डेडलाइन गुजर रही है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। और अगर इस प्रायोरिटी को सेट कर लिया जाए और इस एक पूरा एक पैटर्न बना लिया जाए कि मैंने ये काम पहले करना है और ये काम पहले करना है, तो सारी डेडलाइंस भी पूरी हो जाएंगी और कोई भी काम जो है वो इमरजेंसी में नहीं करना। सेकेंडली जो एक बात है वो है एम्पैथी। एम्पैथी जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एम्पैथी से हम बहुत ज्यादा कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में पूरा का पूरा जो है अपना सेंटर खुद को नहीं बना सकते, बिकॉज दूसरे लोग और सिचुएशंस और इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द ही होता है जिससे हमने इंटरेक्ट करना होता है। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम दूसरे को किसी सिचुएशन में देखते हैं हम फौरन जज करते हैं कि इसका ये मतलब होगा या ये इस वजह से इस तरह कर रहा है। तो ये जजमेंट पास करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर इसकी क्या मजबूरी होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि इफ आई विल बी ऑन दैट प्लेस, अगर मैं उस इंसान की जगह पे होता तो मैं क्या करता, और मेरे साथ सिचुएशन ऐसी आती तो मुझे क्या करना चाहिए। सो ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन द अदर्स शू, और फिर डिसाइड करें कि आपको अगले इंसान को क्या जवाब देना है और क्या कहना है। अरे आप इन प्रिंसिपल्स में कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं इसमें स्टीफन कोवी का 90/10 का प्रिंसिपल ऐड करना चाहूँगी, जिसके अंदर ये है कि हम जो अपनी सर्टन चीज़ें हैं किस तरह से परसीव करते हैं और किस तरह से एक्ट करते हैं। 10% जो हमारी लाइफ है दैट इज हु वी आर एंड व्हाट हैपेंस टू अस, एंड 90% इज द वे वी रिएक्ट एंड जिस तरह से हम सिचुएशंस की बेस के ऊपर रिएक्ट करते हैं। जो हमारी 10% लाइफ है, अगर हमने उसको बेहतर बनाना है तो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं बल्कि इंटरनल स्टिमुलस के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि प्रिंसिपल सेंटर्ड हो।
अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं तो विल बिकम फुल ऑफ पीपल, और हम हर जो चीज़ है अगर एक नेगेटिव रिमार्क आया तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे और जो हमारा असल गोल है हम उससे दूर हो जाएंगे। तो इसके अंदर जिस तरह से एक स्पॉन्ज बॉब की एग्जांपल है कि हमने स्पॉन्ज बॉब नहीं बन जाना जो कि वो सारी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, बल्कि हमने वो जो एक फ्लो ऑफ कमेंट्स आया क्रिटिसिज्म आया या कोई भी इस तरह की चीज़ जो हमें नेगेटिवली रोक रही है या हॉल्ट कर रही है, हमने उसको अपने आप से दूर कर लेना है। हमने अपना जो जिंदगी का तयन है और फैसले हैं वो हमने अपने ऊपर बेस करने हैं, द थिंग्स दैट सेटिस्फाई अस, और जिस तरह से हम उसको करना चाह रहे हैं। और लॉ ऑफ हार्वेस्ट जिसके बाद स्टीफन कोवी ने एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर वो कहते हैं ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उर्दू में एक मिसाल है कि जितना गुड़ डालोगे उतनी चीज़ मीठी होगी। या फिर हम ये कहते हैं कि हम चने बीजेंगे तो हम चने ही काटेंगे, या गंदम बीजेंगे तो गंदम ही काटेंगे। ये बड़े हमारी जनरल सोसाइटी के कॉमन प्रिंसिपल्स हैं कि यू विल रीप व्हाट यू हार्वेस्ट। तो और रीप व्हाट यू हार्वेस्ट के अंदर जो हमें प्रिंसिपल समझ आता है वो ये है कि हमने हार्ड वर्किंग को जो है या मेहनत जो है उसको अलाइन कर लेना है अपनी ज़िंदगी के साथ। मेहनत के प्रिंसिपल के ऊपर जब हम अमल करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेहनत जो है वो परसिस्टेंस के साथ आएगी, हमें पेशेंस रखनी होगी, हमें सब्र करना होगा, हमें कंसिस्टेंसी लानी होगी। हमें अगर हमने काम शुरू किया तो हमें उसके अचीव होने तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हमने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डिटेल भी करनी है। और कोई भी जो फसल है वो फ़ौरन तैयार नहीं हो जाती, हम उसको वेट करते हैं, हम एक बीज बोते हैं और हम पूरा टाइम जब तक कि वो फसल उग नहीं जाती है हम उसके ऊपर पूरी मेहनत करते हैं। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर भी एक कंप्लीट जो ज़िंदगी है दैट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, जिसके अंदर आपने मेहनत का इनपुट डालना है तो ही वो आउटपुट जो कि आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। फिर हम बात करते हैं द नॉर्थ प्रिंसिपल की। द नॉर्थ प्रिंसिपल इज लाइक जो लाइफ के अंदर आपने सर्टन कंपस जो है वो रख ली है। जब भी हम कंपस इस्तेमाल करते हैं तो हम कहीं भी खड़े हों वो हमें एग्जैक्ट नॉर्थ पोजीशन जो है बता देती है। तो इस तरह से, और वो पोजीशन हमेशा करेक्ट होती है। तो अगर इस तरह से हम अपनी लाइफ का जो सेंटर है वो प्रिंसिपल्स को बना लेते हैं तो हमें राइट डायरेक्शन जो है वो हमारी कंपस जिस तरह से नेविगेट करती है, हमारे प्रिंसिपल्स हमें हमेशा राइट डायरेक्शन ही नेविगेट करेंगे। वक्ती तौर पे हमें लग सकता है कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा है, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर वो हमारी लाइफ को एक बेहतर पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि लाइट हाउस प्रिंसिपल है कि हम जो हैं परसीव करें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम अपनी वैल्यूज़ को उसके हिसाब से डिफाइन करें कि अगर, और अपने आप को लोगों के शू के अंदर रख के देखें कि अगर वो होते और अगर उन्होंने कोई फैसला किया है तो वो किस बेस के ऊपर किया है। और उसी तरह से हम ये सोचें कि अच्छा ये पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे इस चीज़ के, नेगेटिव इफेक्ट भी थे, और उस हिसाब से जो है हम इसको डिफाइन करें। एग्जैक्टली हरम, जैसे आपने लॉ ऑफ हॉर्वेस्ट की बात की, इसी से रिलेटेड एक और लॉ उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दैट शॉर्पन द सॉ। इसमें इस तरह है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कंसिस्टेंसी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है एक काम को और एक गोल को करने के लिए जो यूटिलाइज हो रही है, वो अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एक सक्सेस वैल्यू सेट आपने की हुई अपने लिए, जरूरी नहीं है कि वो ओवरनाइट जो है वो आपको सक्सेस मिल जाए। दे वुड बी टाइम, हर चीज में एक टाइम लगेगा, उसके बाद जो है आपको अपनी वैल्यूज जो है वो आपका रिटर्न देंगी इन फॉर्म ऑफ अ गुड रिजल्ट, जो कि आपको मिलेगा अपनी अचीव गोल्स की सूरत में और अपनी सक्सेस की सूरत में। सो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हरी और वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सेकेंडली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि अगर आप जिंदगी में कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि जो आपको हैप्पीनेस नहीं देता, तो मे भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ देना चाहिए और इस तरह के कामों की तरफ जाना चाहिए, या ऐसी जॉब करनी चाहिए जहाँ पे, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, जहाँ पे आपका टैलेंट जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है और आपको अप्रिशिएट किया जाता है। अप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर नेगेटिव एनर्जी से जो है वो अच्छे से कोप अप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। कंक्लूजन में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आपको, हर इंसान को, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सेट करने की ज़रूरत है कि हमें अपने प्रिंसिपल्स, फॉर इंस्टेंस अगर करेक्ट करने हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या क्या प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं और हम उन सिचुएशंस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई थिंक हरम वांट टू ऐड समथिंग एज वेल। यस हरम, व्हाट वुड यू लाइक टू से? एक प्रिंसिपल होता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता हो कि व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दैट। तो अगर हम अपनी चीज़ों को प्रिंसिपल्स या
ज़िंदगी को इस तरह से अलाइन करें कि हमने हर चीज़ पर्पसफुली करनी है, तो हम अपने टाइम को और पोटेंशियल को बेहतर तौर पे यूटिलाइज कर पाएंगे। और जिस तरह से आपने अर्जेंसी की बात की कि हम बड़े अर्जेंसी में रहते हैं, परसीव टू डू थिंग्स जो कि अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमें हमारा पर्पस डिफाइन होगा तो हम वो चीज़ें कर पाएंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हम एक बेहतर पाथवे के ऊपर चल पड़ेंगे। एक और चीज़ जो हम इसमें डिफाइन कर रहे थे प्रिंसिपल्स को, तो हमें एक कन्फ्यूजन होती है बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़। हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को इंटरमिंगल कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से समझाना चाहूँगी कि अगर हम मैप का ले समझे, तो जो मैप की इंटरनली एक लोकेशंस है, अगर हम पाकिस्तान का मैप अपने माइंड में परसीव करें, तो जो अंदर की लोकेशन है जिसके अंदर पंजाब सिंध ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये हमारी वैल्यूज़ है। और जो इसके इर्द गिर्द टेरिटरी है और जो बाउंड्री है वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। मतलब वैल्यूज़ जो हैं दे आर सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसके ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक बाउंड्री लाइन है जिसको हम अबाइड बाय नहीं कर सकते, जिससे हम बाहर नहीं जा सकते। सर्टेनली वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन अगर हम अपने प्रिंसिपल्स को डिफाइन नहीं करते हैं और प्रिंसिपल्स को अबाइड बाय करते हैं, तो हमारी जो टेरिटरी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब टेरिटरी किसी चीज़ की नहीं होती है तो हमारी जो एथिक्स हैं और मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ख़राब होने लग जाएंगी। क्योंकि अगर मैंने प्रिंसिपल है मेरा कि मैंने सच बोलना है, और अगर वो ट्रूथफुलनेस के प्रिंसिपल के ऊपर मैं नहीं चल रही हूँ, तो जो मेरी इंटरनल वैल्यूज़ हैं वो ख़राब होने लग जाएंगी। जो मेरी कॉम्पिटेंसी है, जो मेरा करेक्टर है, वो डेफिनेटली उनको डिफाइन करेगा और वो नेगेटिव शिफ्ट के अंदर जाएंगी। That's great. In conclusion, I would like to say that principles never fail us. अगर आप इन principles को abide by कर रहे हैं, तो at the end आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो ये principle follow किया लेकिन मुझे success नहीं मिली, या मैं जो end result perceive कर रहा था या perceive कर रही थी वो हासिल नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और ठीक डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आपके आएगा। एक कंक्लूजन में जो एक एक्टिविटी जो है अपने व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, वो ये है कि हम सब जो है अपनी लाइफ के बारे में ये सोचें कि हम किन प्रिंसिपल्स को अबाइड बाय कर रहे हैं और किन किन प्रिंसिपल्स को हमें अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड है और आपको लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इट मीन्स यू नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, और आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें और अपने लाइफ में जो है वो बैलेंस और शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो फिर आपकी लाइफ जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं रहेगी। सिमिलरली, अगर आप इस तरह से मशहूर हैं कि आप सच नहीं बोलते, यू आर लायर इन योर सर्कल, तो इट मीन्स कि आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी पे फॉलो आउट करने की जरूरत है। और जब आप ट्रूथफुल और ऑनेस्टी और लॉयलिटी को फॉलो करेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी रिगार्डेड एज अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन इन योर सर्कल। So, with this message, I would like to end our conversation today. Thank you, Haram, to join us. और आप सबके लिए यही मैसेज है कि हम सब जितना कोशिश कर सकें इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि हम ये अल्टीमेटली फेल नहीं करेंगे और हमारी जिंदगी जो कि शॉर्ट और अनप्रेडिक्टेबल है, वी वांट बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।